परमेश्वर आज आपको विशेष बात बताने वाला है वचन के द्वारा, और हम बढ़ नहीं पाते क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पर्दे हैं जो खुल नहीं पाते मसीह में। जब आपको अधिकार मिलेगा तो कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप पूरे अधिकार से प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। परमेश्वर आज आपको विशेष बात बताने वाला है वचन के द्वारा, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, आत्मिक जीवन हमारा ठंडापन है और हम बढ़ नहीं पाते क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पर्दे हैं जो खुल नहीं पाते मसीह में। आज हम प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम वचन को पढ़ के आज इस वचन से कुछ सीखेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। जो वचन आज हमारे बीच में दिया जाए, पवित्र आत्मा इसमें अपनी प्रेरणा के द्वारा हमें इस्तेमाल करे, लोगों को हृदय और मन को खोले प्रभु इस वचन के द्वारा, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 3:16। परंतु जब कभी उसका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। जब परमेश्वर यहाँ बता रहा है, जब कभी उसका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि 17वां वचन में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्र मनुष्य हो जाता है और आपके जो पर्दा पड़ा है वो उठ जाता है प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि वचन हमें बताता है, ये उस समय की बात है जब मूसा लोगों को प्रचार कर रहा था और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया, और उसके ऊपर आत्मा आया तो मूसा का चेहरा एकदम रोशनी से जगमगाने लगा, भर गया, लेकिन उसको लोग देख नहीं पा रहे थे। इतना लाइट था, इतना पावर था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर उस चेहरे के अंदर होकर आ गया। तब लोग बोले, मूसा आप अपने चेहरों को ढक ले, नहीं तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ। तब उस समय से आज तक वो पर्दा पड़ा है, लेकिन वो पर्दा मसीह यीशु में उठ जाता है। वो पर्दा मूसा के व्यवस्था में पड़ा हुआ पर्दा मसीह यीशु में उठ जाता है। एक हमें उजाला और रोशनी मिल जाता है मसीह यीशु में। और एक वचन और पढ़ेंगे जब हम सही से पहचान पाएंगे। मत्ती 3 का पहले से 3 तक हम पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों में के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। ये वही है जिसकी चर्चा ऐसा है भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। परमेश्वर का भक्त यूहन्ना को यह प्रकाशन परमेश्वर ने दिया। उसने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, क्योंकि यीशु मसीह उसके बाद आने वाला था। इसलिए यूहन्ना को पहले परमेश्वर ने भेजा ताकि वो मार्गदर्शन ले, वो रास्ता साफ कर ले। मनुष्य जो भटका हुआ था, उस भटके हुए जीवन को सुधारने के लिए यूहन्ना ने पहले यीशु मसीह के आने से पहले उसको भेजा। बोला, मन फिराओ का प्रचार वो शुरू किया उसने। परमेश्वर को जानने के लिए
एक व्यक्ति को मन फिराव का प्रचार बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य मन नहीं फिराएगा तब तक मसीह को आप जान नहीं सकते, यीशु मसीह को आप पहचान नहीं सकते। मन फिराना आपका बहुत ही जरूरी है। अगर आपका मन फिरेगा तो प्रभु यीशु मसीह की हर एक बात को आप समझ सकते और जान सकते और मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। जो पर्दा पहले पड़ा था वो उठ जाता है मसीह के आने से। जब आपके हृदय में यीशु मसीह आएगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। परमेश्वर ये इस वचन के द्वारा बता रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है। इसलिए आइए एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 1:12 पढ़ेंगे। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उनमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाए को सर्वदा तैयार रहता हूँ। परमेश्वर का दास कह रहा है यहाँ, आप सत्य के वचन को, उस यीशु मसीह के वचन को अगर आप पकड़े रहेंगे तो परमेश्वर का दास कह रहा है वो तैयार आपको कर रहा है। और सर्वदा के लिए जब तक आपका जीवन इस पृथ्वी पे है, जब तक के लिए वो तैयारी से कह रहा है। इस वचन को आप गहराई से पकड़ के रखिए, परमेश्वर आपकी उन्नति जरूर करेगा। इसलिए परमेश्वर में आपको बढ़ने के लिए पतरस एक नमूना है। पतरस हमारे और आपके तरह था। वो विश्वास बहुत यीशु मसीह से करता था, जबकि और चेलों से बढ़कर पतरस ने विश्वास किया। जो यीशु मसीह कर रहे थे वैसे ही वो भी कार्य करने लगा। और परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको वो अधिकार दिया, वो सामर्थ्य दिया, वो शक्ति दिया, ताकि वो परमेश्वर का काम सच्चाई से अच्छे मन के साथ करना स्टार्ट कर दिया उसने। फिर वो यीशु मसीह को जब उसने पहना, जाना, और जब पवित्र आत्मा एक समय आया, पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया, तो 3000 लोगों को उसने बदल दिया। 3000 लोग एक प्रचार में बदल गए। एक साथ 3000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह के राज्य में वो लेकर आया। मन फिराव का ये प्रचार, जब एक मनुष्य अगर मन फिरा लेता है, परमेश्वर को सच्चाई से अच्छी रीति से मान लेता है, विश्वास में चलता है, तो वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने कार्य किए थे वैसे ही आप कार्य करेंगे, हम कार्य करेंगे। हम लोग तैयार रहें, बस परमेश्वर के बात के हिसाब से, परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमें चलना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलेंगे तो हमें परमेश्वर वो कार्य करेगा जो अभी तक हमारे जीवन में नहीं हुआ। उससे बढ़कर कार्य करने के लिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह में हम बड़े कार्य करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको चुना है, आपको और हमें बुलाया है। उसने एक और वचन हम जानेंगे, मत्ती 10 का पहला वचन पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो एक अधिकार दिया है प्रभु ने। जब अधिकार आपको मिल गया, तो जब आपको अधिकार मिलेगा तो कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप पूरे अधिकार से प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा उस कार्य को पूरा कर पाएंगे, उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। पढ़ेंगे 10 का पहला वचन, मत्ती 10 का पहला वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाया, उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया कि
उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं को दूर करें। परमेश्वर ने ऐसा अधिकार दिया उनको कि सारी बीमारियां, सारी दुष्ट आत्मा निकालने का सामर्थ्य दिया। वो सामर्थ्य आपको भी मिल सकता है। तब यीशु मसीह के अनुसार, उस वचन के अनुसार आप अपना जीवन बिताएंगे तो वो अधिकार वो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। जो यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे उनके लिए वो अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, कहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है और उससे कुछ हानि नहीं होगी। आपको सांप को, बिच्छुओं को डांटने का अधिकार दिया है और उस अधिकार से, अगर आपको जब अधिकार मिला है तो ये नहीं आपको कुछ हानि होगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उससे आपकी हानि नहीं होगी। परमेश्वर अधिकार के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आपको तैयार रहना है। परमेश्वर में तैयार रहना है, मजबूती के साथ खड़े रहना है, तब परमेश्वर के वो बड़े बड़े कार्य आप कर पाएंगे, बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे। और इस दुनिया में, विशेषकर इस दुनिया में रहते वक्त आपको सावधान ही बरतनी है, सावधानी से चलना है इस दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं आप ही अधिकार आपको मिला है, लेकिन इस दुनिया में आप अधिकार ना चला के खुद ही उस जाल में फंस जाओ। उस जाल से बचने के लिए आपको सतर्क अपना जीवन बिताना है, सावधान रहना है परमेश्वर के वचन में चलने के लिए। एक वचन और हम पढ़ेंगे, मत्ती 6 का पहला वचन, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। वो परमेश्वर कहता है, ऐसा नहीं, आपको दिखावा नहीं करना है, मनुष्य को सामने आपको धर्म के काम करके दिखाना नहीं है कि नहीं हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा नहीं। परमेश्वर आपको गुप्त में देखने वाला ईश्वर है, आपको जानता है, क्योंकि वचन में लिखा है, यहोवा सब प्राणियों का परमेश्वर, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, वो काम आपको अधिकार में दिया है। वो लगातार आप सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करें, सावधानी से आपको चलना है इस पृथ्वी में, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर लगातार आपको देख रहा है। क्योंकि यहोवा की आंखें हर एक स्थान पर लगी हैं, वो बुरे और भले को दोनों को देखते हैं। परमेश्वर की आंखें आपको देखती हैं, इसलिए आपको इस पृथ्वी के अंदर सावधानी से रहना है। अगर आपका मन फिर गया है, आपने मन फिरा लिया है, परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं, तो आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। परमेश्वर का ये आदेश है, ये वचन है परमेश्वर का, कि ताकि तुम उस जाल में फंस ना जाओ कहीं। तो उस जाल से बचने के लिए परमेश्वर कहता है, अपने दिखावटी कामों को नहीं करना है, दिखाना नहीं कि हम तो बहुत दुआ और प्रार्थना करने वाले हैं, ऐसा नहीं, तुम्हारे दिखाने के कारण और आप खुद ही नीचे फंस जाएं और गिर जाएं। उस जाल में आपको फंसना नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको बचाने के लिए वो सामर्थ्य है, पर उस पर पूरा भरोसा करके, जैसे उसने वो अधिकार दिया है, मन आपने फिराया है, उस रीति के अनुसार अपने जीवन में आप उसके वचन को लागू करें और उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं, तो परमेश्वर आपको पूरा जो अधिकार देता है, उस अधिकार से
बीमारियां, समस्या, दुख, मुसीबत आप खुद ही प्रार्थना के द्वारा डांट देंगे। उसके डांटना है अधिकार के साथ। ऐसे आप करना स्टार्ट करेंगे। जब मसीह यीशु ने आपको बुलाया है तो पूरे अधिकार के साथ आप काम कीजिए। आज एक वचन और पढ़ेंगे हम, इफिसियों 4 का 11 से 13 तक। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को शुभ समाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की एक दे उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डोल तक ना बढ़ जाएं। परमेश्वर कहता है आप सिद्ध मनुष्य ना हो जाएं, पूरा डील डोल में ना बढ़ जाएं, जब तक प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को नियुक्त करके रखा है। किसी को भविष्यवाणी को नियुक्त करके, किसी को रखवाला, किसी को परमेश्वर ने हर एक को अपने तरीके से कामों को बांट दिया है। इसमें हम पढ़ते हैं इफिसियों 3:4 का 11 से 13 तक की सारी बातों को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इसलिए आप जिस रूट पे हैं, जहाँ भी हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, भविष्यवक्ता हैं, या आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, या प्रार्थना करते हैं, या लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं, कुछ भी करते हैं, सब परमेश्वर के लिए हैं, सब परमेश्वर के कार्य हैं। ये आप और हमें परमेश्वर ने दिया है। इसलिए परमेश्वर के पूरी रीति से परमेश्वर एक मनुष्य ने जो मन फिराया है, जिसने, उसके लिए ये सारे काम परमेश्वर ने दिए हैं। इसलिए पूरे अधिकार से, पूरा परमेश्वर के वचन को थाम के इस पृथ्वी पे अधिकारी बन के आप कार्य करें। सावधान रहें और हर एक बात के लिए सावधानी बरतें, हर एक बात के लिए कार्य करते जाएं और बढ़ते जाएं मसीह यीशु में। परमेश्वर यीशु मसीह की यही इच्छा है, नीचे नहीं, आप ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएं। आपको नीचे के लिए नहीं परमेश्वर ने बुलाया, आपको ऊंचे के लिए बुलाया है, ऊंचा बुलाया है, स्वर्ग के लिए है। आप स्वर्ग का काम करने के लिए इस पृथ्वी पे नियुक्त किए गए हैं। स्वर्ग में बहुत सारे लोगों को ले जाने के लिए आप नियुक्त किए गए हैं। इसलिए आप नीचे के नहीं, ऊपर के लोग हैं। इसलिए ऊपर के रीति से आपको कार्य करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने, जितने से ज़्यादा से ज़्यादा उसकी महिमा और परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाने के लिए आप लगातार कार्य कीजिए। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे प्रभु, अनुग्रह से भरे प्रभु, दया से भरे। आइए हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर मेरे राजा, हम सीखने वाले लोग हैं मेरे खुदावन मेरे राजा, सब जानने वाले तेरे वचन के हैं प्रभु मेरे राजा। आप सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान यहोवा राफा, यहोवा हीरे, यहोवा सामा, यहोवा जारा है मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदावन। आप सभी को सिखाने वाले पवित्र आत्मा, आप सभी को गाइड करने वाले प्रभु मेरे राजा, जितने इस वचन को सीख रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके हृदय, उनके मन को परिवर्तन हो जाए प्रभु। पूरा अधिकार उनको आज से दे मेरे खुदावन मेरे राजा यीशु मसीह मेरे राजा, हालेलुया। ताकि पूरी अधिकार के साथ प्रभु मेरे राजा, हालेलुया, इस पृथ्वी पे प्रभु मेरे राजा, हालेलुया, कार्य करने पाए प्रभु मेरे राजा। और आपके राज्य की बढ़ोतरी होने के लिए प्रभु मेरे राजा, आप एक एक को सहायता मदद करें प्रभु मेरे राजा, हालेलुया। प्रभु मेरे राजा, अगर कोई बीमार में है, समस्या में
में है तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उनको छू के चंगा करे प्रभु। ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदा। रेबा शेखे रेबे, पवित्र आत्मा की भरपूरी एक एक के जन के पास होने पाए मेरे राजा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु मेरे राजा। सारी महिमा यीशु के नाम से मानते हैं पिता, सुन और ग्रहण करे। आमेन आमेन।